और बड़ी खबर इस बीच आ रही है कि फरार अमृतपाल का दोस्त पपलप्रीत गिरफ्तार हो चुका है दिल्ली से। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, ये बड़ी जानकारी। तो दिल्ली से पपलप्रीत को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये इस वक्त की एक अहम खबर आपको बता रहे हैं। अमृतपाल का सहयोगी है पपलप्रीत, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि लगातार पुलिस कोशिश कर रही है। अमृतपाल अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन ये गिरफ्तारी काफी अहम हो जाती है कई मायनों में, क्योंकि एक खास सहयोगी अमृतपाल का पपलप्रीत को माना जाता है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। भगोड़े अमृतपाल का सहयोगी पपलप्रीत गिरफ्तार हो चुका है। ये वही पपलप्रीत है जिसने अमृतपाल की बहुत मदद की है उसके भागने में, पुलिस से बचने में, जिसके कई सीसीटीवी सामने आए हैं जिसमें वो अमृतपाल के साथ नजर आता है। और ये पहले से ही आशंका, अंदेशा था कि पपलप्रीत अब जल्द पुलिस की रडार पर होगा, एजेंसियों की रडार पर होगा। ये बहुत बड़ी खबर है, यानी अब अमृतपाल तक भी पहुंचने में देरी नहीं लगेगी पुलिस को। ये बड़ी खबर इस वक्त की। पपलप्रीत गिरफ्तार हो चुका है, दिल्ली से इसे पकड़ा गया है। आपको याद होगा कि दिल्ली से ही अमृतपाल और पपलप्रीत का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया था जिसमें दोनों एक बस अड्डे के आसपास नजर आते हैं। और उसके बाद से ही पपलप्रीत को लेकर भी पुलिस लगातार अपनी जो जांच का दायरा है वो बढ़ा चुकी थी। और ये कहा जा रहा था कि पपलप्रीत वो शख्स है जो इस वक्त अमृतपाल को छिपने में सबसे ज्यादा मदद कर रहा है। फिर खबर ये सामने आई कि हो सकता है कि पपलप्रीत सरेंडर कर दे, लेकिन इन खबरों को आला अधिकारियों ने खारिज किया और अब पपलप्रीत को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। अमृतपाल का सहयोगी पपलप्रीत, पंजाब पुलिस का, दिल्ली पुलिस का साझा ऑपरेशन। और राजू राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू राज, ये कितनी बड़ी कामयाबी, क्योंकि फरार होने के पहले दिन से बताया जाता है कि पपलप्रीत अमृतपाल के साथ था, साए की तरह उसके साथ घूम रहा था और उसकी हर मुमकिन मदद वो कर रहा था। देखिए, बिल्कुल जो जानकारी मिल पा रही है कि पपलप्रीत को गिरफ्तार किया गया है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद। हालांकि अभी दिल्ली पुलिस खुलकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। तमाम आलाधिकारी अभी इस पर चुप्पी साधे हुए, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद पपलप्रीत को गिरफ्तार किया गया था। बता दूं कि दिल्ली में भी जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे दिल्ली से, जिसमें से दिखा गया था कि पपलप्रीत और उसका जो साथी है अमृतपाल, दोनों साथ में दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में आए थे और उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था जिसमें पपलप्रीत उस साथ में था, जिसके बाद से लगातार स्पेशल सेल की पुलिस भी इस पूरे मामले में देख रही थी। और जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल पाई है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद पपलप्रीत को गिरफ्तार किया गया। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि दिल्ली पुलिस की टीम इस पर पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए, कोई भी आलाधिकारी फिलहाल इस पर ठीक है। राजूराज जी, बहुत बड़ी खबर है। देखिए, वो भगोड़ा अमृतपाल जिसको लेकर तमाम एजेंसियां, राज्यों की पुलिस लगातार ये दबिश दे रही है कि वो उनकी पकड़ में आ जाए, लेकिन वो दूर है। पपलप्रीत की गिरफ्तारी, दिल्ली और पंजाब पुलिस का ये संयुक्त ऑपरेशन कैसे चला, कैसे इसकी गिरफ्तारी हुई, आप बताइए अगर जानकारी है तो। देखिए, अभी जैसा कि मैंने बताया कि फिलहाल दिल्ली पुलिस के कोई आला अधिकारी खुलकर इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी जरूर सामने आई है कि दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस के स्पेशल सेल की टीम एक ज्वाइंट ऑपरेशन, क्योंकि पपलप्रीत का जो मूवमेंट आया था। राजू, आपका हम रुक करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अमित भारद्वाज इस बीच हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और पल पल की अपडेट्स आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पपलप्रीत की गिरफ्तारी कितनी अहम हो जाती है, ये दर्शकों को समझाइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि साए की तरह अमृतपाल के पपलप्रीत जो है वो साथ में चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी मतलब अमृतपाल भी ज़्यादा दूर नहीं है। दूसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो इसमें सामने आ रही है कि पपलप्रीत ही सारे प्लान्स जो है उसके डिसाइड करता था। सरबत खालसा को बुलाया जाए, उसके वीडियोस बनाए जाएं, ये सारा पपलप्रीत के ही पूरा प्लॉट तैयार किया हुआ था। आपको बता दूं कि 2015 में भी उसके खिलाफ एफआईआर थी। जी मीडिया नेटवर्क ने एक्सक्लूसिव स्टोरी इस पर की है। 2015 में भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। वहां पर भी जो लोगों ने सरबत खालसा बुलाया
था, उसमें से एक व्यक्ति यह भी था पपलप्रीत। तो लगातार प्लॉटिंग करना, आईएसआई के साथ रिश्ते और ये सारी चीजें निकल के सामने आ रही थी। हमने यही स्टोरी जो है एक दिन पहले फाइल की है, चली है हमारे जी मीडिया नेटवर्क में, बताया कि पपलप्रीत कितना अहम हो जाता है। आपको बता दूं कि पपलप्रीत के लिए बहुत जगह जो है वो पूरा जाल बिछाया गया था, अमृतपाल के लिए भी। उसके घर से लेकर, ये मजीठा के पास उसका घर है, वहां से लेकर जो है यहाँ पूरे इलाके में, चाहे वो जालंधर हो, फगवाड़ा हो, अमृतसर हो, अलग अलग इलाकों में, और जहां जहां वो भागे थे, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी और नेपाल तक जो है उनके रेंज जा रही थी। और आपको बता दूं कि जितनी जगह अमृतपाल रहा है वो सारे कनेक्शन जो है वो पपलप्रीत के थे, चाहे वो पटियाला का घर हो, चाहे वो जो है शाहबाद का घर हो हरियाणा में, या फिर आगे जितनी भी जो उसने लोकेशन डिसाइड की वो पपलप्रीत ने की थी। पपलप्रीत जब से यहाँ पर आया था अमृतपाल सिंह, उसका सारा मीडिया नेटवर्क संभालता था, उसका सोशल मीडिया किस तरह से उसको फ्लोट करना है, किस तरह उसके इंटरव्यूज कराने हैं, क्या क्या बयानबाजी रहेगी, किस तरह वो जाके उसका जो दस्तारबंदी भी उसकी करवाई गई थी। बताइए अगर आपके पास भी जानकारी है, हालांकि अभी तक बहुत सारी चीजें जो ऑफिशियल नहीं की गई, बहुत सेंसिटिव मैटर भी है। ये जो ज्वाइंट ऑपरेशन पंजाब और दिल्ली पुलिस का चलाया गया है, ये ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया? क्योंकि इससे पहले एक खबर थी कि पपलप्रीत भी सरेंडर कर सकता है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी हुई है। देखिए ये लोग क्या कर रहे थे कि लगातार जो है वो जो धार्मिक स्थलों पर जो है जाकर छुपने की कोशिश कर रहे थे, और वहीं ये चाहते थे कि सरेंडर हो। लेकिन पंजाब पुलिस चाह रही थी कि इनको गिरफ्तार किया जाए क्योंकि ये नामजद है एफआईआर में। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि 4 दिन पहले जो है जालंधर के आसपास जो है एक सेल की टीम भी थी, पंजाब पुलिस की भी टीम थी, और बॉर्डर एरियाज में जो है वहाँ पर नाकाबंदी पूरी कर दी गई थी। पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी जो है अलर्ट में रखा गया था। तो एक पूरे तरीके से एक पूरी टीम जो है वो अलग अलग इलाकों में अपनी अपने टुकड़ियों में थे, और उनके पास जो जो इन्फॉर्मेशन थी, जैसे कि 350 के करीब जो है वो डेराज भी चेक किए गए थे। तो इनके पास इन्फॉर्मेशन थी, बस उसको पुख्ता करना था। अभी जो सोर्सेज बता रहे हैं कि ज्वाइंट ऑपरेशन है, ज्वाइंट ऑपरेशन है, पंजाब में जरूर जाल बिछाया गया होगा, और अभी सारी चीजें क्लियर तब आएंगी जब ऑफिशियली सामने आएगा कि कहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि तरन से लेकर गुरदासपुर, पठानपुर तक जो है पूरा जाल बिछाया था, जालंधर, फगवाड़ा, लुधियाना, यहाँ सब जगह, और 144 धारा भी कई जगह पर लगाई गई थी। जी अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। राजू राज भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अब हम राजू का भी रुख कर लेते हैं। राजू, जैसे कि जानकारी अमित भी बता रहे हैं, इससे ये तो समझ में आ जाता है कि पपलप्रीत की गिरफ्तारी बहुत अहम है, और अब ये भी माना जा रहा है कि अमृतपाल भी बहुत दूर नहीं होगा। लेकिन ये बताइए कि जिस तरह से ये मास्टरमाइंड रहा है, सारी प्लानिंग बताया जाता है कि यही कर रहा था अमृतपाल के लिए, कहां तक और कैसे पुलिस पपलप्रीत तक पहुंच सकी, इससे जुड़ी कोई जानकारी आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर अभी गिरफ्तारी की खबर आई है, और जैसे जैसे पुलिस इसमें रिवील करेगी कि कैसे वो पपलप्रीत तक पहुंची है, तमाम डिटेल्स सामने आएंगे। लेकिन इतनी जानकारी सूत्रों के हवाले से जरूर सामने आ पाई है कि पपलप्रीत अमृतपाल के काफी करीबी रहा है, और पूरे अमृतपाल जो इतने दिनों से भाग रहा था, फरार था, 5 राज्यों की पुलिस जिसका पीछा कर रही थी, तलाश कर रही थी, उस अमृतपाल को भगाने में पपलप्रीत का काफी अहम रोल रहा। जैसा कि मैंने बताया कि 6 मार्च का जो वीडियो सामने आया था दिल्ली का, जिसमें पपलप्रीत और अमृतपाल दोनों साथ नजर आए थे दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में। दोनों एक घर में, एक ड्यू की छात्रा के घर पर रुके थे, उसकी तस्वीरें आई थी, और उसके बाद से लगातार उस छात्रा से दिल्ली पुलिस की टीम ने पूछताछ की, और उसके बाद जो जानकारी सामने आई है कि पपलप्रीत और अमृतपाल में से पपलप्रीत की गिरफ्तारी हुई है। काफी अहम गिरफ्तारी आप कह सकते हैं। अमृतपाल जिस तरीके से भाग रहा था और उसकी तलाश में तमाम एजेंसियां, पुलिस उसे ढूंढ रही थी, और उसमें पपलप्रीत की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद किया गया। लेकिन अभी जैसा कि बार बार हम दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका अभी फिलहाल इस पर चुप्पी साधे हुए जो जानकारी मिल पाई है कि काउंटर इंटेलिजेंस की टीम जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम है, वो इस पूरे मामले में काफी दिनों से लगी हुई थी, और पंजाब पुलिस के साथ तमाम इंफॉर्मेशन शेयर किए गए। उसके बाद पपलप्रीत की गिरफ्तारी हुई है। कुछ देर के बाद निश्चित तौर पर जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी, चूंकि शुरुआती जानकारी सामने आ रही है, वैसे वैसे रिवील किया जाएगा कि पपलप्रीत की गिरफ्तारी के बाद अमित, अब अमृतपाल की गिरफ्तारी में समय बहुत ज्यादा नहीं है।
देखिए 14 मार्च तक जो है वो समय दिया गया था। हमारी खबर में ये लिखा था कि सोर्सेज ने कहा था कि 14 अप्रैल तक, माफ़ कीजिएगा, 14 अप्रैल तक जो है वो दिया गया था। 12 से 15 एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है तलवंडी साबो में भी, और उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा बीफ्ड अप की गई सिक्योरिटी। 14 अप्रैल तक जो है इनको गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश थी। अब पपल प्रीत पकड़ में आ गया तो अमृतपाल दूर नहीं, क्योंकि पपल प्रीत जो था वही मेन कंप्यूटर था अमृतपाल का। उसको कहाँ ले जाना है, कहाँ उसका जो है लोकेशन रखना है, किस किस जगह जो है उसको मदद मिलेगी, वो सारा पपल प्रीत ही कर रहा था, क्योंकि ISI से सीधा डायरेक्ट कनेक्शन में है। ये सोर्सेज ने कहा है, हमारी स्टोरी में भी ये है। और मैं आपको बता दूं कि उसका कंप्यूटर पकड़ा गया है। पपल प्रीत एक कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था। उसकी सारी लोकेशन, उसको मैपिंग पूरी करना, उसकी सारी चीज़ों को जो है वो सामने लाना, बाहर से जो कनेक्ट थे खालिस्तानियों के साथ या ISI के साथ, वो पपल प्रीत के भी थे और अमृतपाल के भी थे। तो सारी चीज़ें जो है वो पपल प्रीत हैंडल कर रहा था। पपल प्रीत उसका कंप्यूटर जो हाथ में आ गया है, तो फिर जो है अमृतपाल अब दूर नहीं है, जल्द से जल्द होगा। हमने जो दर्शकों को बताया था उसमें यही कहा था कि 14 अप्रैल से पहले जो है इन दोनों को जो है पकड़कर जो है वो उसमें सामने रखा जाएगा। और आज DGP ने ये बात कही भी, उन्होंने ये भी कहा, गौरव यादव ने, कि आप जो भी कानून से भाग रहा है हम उसको जरूर पकड़ेंगे। सुबह की बयान उनका है, दरबार साहब में वो थे अमृतसर में, और वहां पर उन्होंने कहा था कि जो भी भाग रहा है पकड़ेंगे जरूर हम। और हम अपील भी करते हैं वो भी जो है वो वापस आ जाए। जो भी कानून से भाग रहा है, कानूनी प्रक्रिया से काम होगा और किसी के साथ कोई किसी तरह की नाचंफी नहीं होगी। जो भी कानून की प्रक्रिया है उसी के तहत जो है वो सारा कार्य होगा। आज सुबह ही उन्होंने ये बात कही थी और उन्होंने ये दावा किया था कि हम जो है वो पकड़ जरूर लेंगे उनको। तो अभी जो चीजें सोर्सेज के हवाले से आ रही है कि पपल प्रीत पकड़ा जाना, अमृतपाल भी दूर नहीं है। हो सकता है कि जल्द अभी ये खबर आ जाए कि अमृतपाल भी जो है पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। तो अभी ये देखना जरूरी होगा कि कौन कौन सी लोकेशंस पर रेड की गई, क्योंकि लगातार जी मीडिया नेटवर्क बताया जा रहा था कि कहां लोकेशंस पर रेड हो रही है, कहां जो है टीमें मौजूद है और किन किन जगहों पर सर्च जो है वो चलाई गई। उसके बाद आप देखें कि उसी तरह से, उसी प्रक्रिया से जो है वो सारी चीजें चलती रही। हमारे सोर्सेज अभी पूरी डिटेल में जानकारी देंगे, क्योंकि जो अभी यही कहा जा रहा है कि सेल और काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने उनको जो है वो और ये बहुत बड़ी खबर है, हमारे है। दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अमृतपाल का दोस्त पपल प्रीत गिरफ्तार हो चुका है और ये माना जाता है कि उसका बहुत खास सहयोगी था अमृतपाल का। पुलिस जांच में इस तरह की बातें भी सामने आई है कि पपल प्रीत सिंह ही अमृतपाल को गाइड कर रहा था और पंजाब में सरबत खालसा बुलाने की प्लानिंग भी उसकी थी। और प्लानिंग दरअसल पपल प्रीत करता था और किस तरह से उसको अंजाम तक पहुंचाना है, मेन चेहरा अमृतपाल बनता था। लेकिन पपल प्रीत की गिरफ्तारी की ये बहुत बड़ी खबर है और जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, इससे जुड़ी आपके पास क्या जानकारी है और कितनी अहम ये गिरफ्तारी हो जाती है? हम बार बार दर्शकों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अमृतपाल अब और कितना दूर पुलिस की गिरफ्त से? देखिए, पपल प्रीत जो है अमृतपाल के साथ ही था और लगातार उसकी छिपने में मदद भी कर रहा था। और ये भी मौका देखा गया कि काफी जगह जहां पर अमृतपाल छिप रहा था वहां पर पपल प्रीत भी मौजूद था। इसके अलावा जब कुरुक्षेत्र के पास भी अमृतपाल जब छिपा था तब भी पपल प्रीत ने ही अपने दोस्त के जरिए उसकी छिपने में मदद की थी। तो इसलिए पपल प्रीत का पकड़ा जाना काफी अहम है। काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट जो कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की है, वो लगातार इसको ट्रेस करने में लगी हुई थी और पंजाब पुलिस के साथ ये जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था। और पिछले काफी समय से जो दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की जो यूनिट है वो पंजाब के अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही थी, कॉम्बिंग कर रही थी और पंजाब पुलिस के साथ जो इनपुट्स थे उसको शेयर कर रही थी। हालांकि अभी ये साफ नहीं किया गया है कि कहां से पपल प्रीत को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जब भी कोई एजेंसी किसी भी आरोपी को जो खास तौर पर इस तरह से वांटेड क्रिमिनल हो और इतने लंबे समय छिपता घूम रहा हो, तो उसकी जब तक पूरी तरह से तसल्ली नहीं कर लेती है और उसके साथ में जो व्यक्ति होता है, जो कि इस समय अमृतपाल है, मुख्य व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया जाना है, जब तक उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं जुटा लेती है तब तक पुलिस लगता नहीं है कि जल्दी कुछ बताएगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पपल प्रीत के बारे में बताया गया है, एक अहम किरदार है इस पूरी कड़ी का। ठीक है जितेंद्र, आप बने रहिए। राजू राज भी हमारे साथ है, अमित भारद्वाज, तीनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बड़े कवरेज आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। जी न्यूज।